हरि ओम तत्सत। सत्यमेव जयते। सत्य ही धर्म है। सत्य की अंततः विजय होती है। जिसके पास सत्य होता है उसके पास अक्षय धन का खजाना होता है। उसकी सूखी रोटी में भी अमृत है। उसकी आवश्यकता भगवान श्री सत्यनारायण स्वयं पूरी करते हैं। यह कोई किताब का लेख नहीं है, बल्कि अनेकों हम सब के जीवन का अनुभव है। दुख सुख मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कहते हैं ना, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आती जाती है। तो ये जीवन है। अधिक सुख पाने के लालसा हमें असत्य की सहारा लेने के लिए विवश कर देता है कई बार। लेकिन सत्य में जो सुख है वह असत्य में कभी नहीं हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन एवं स्त्री सुख, अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी, एसी, शारीरिक सेवा, ये सब शारीरिक सुख है, तन की सुख है। मन का सुख ये नहीं है। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, वाणी से दंभ प्रकट करना, प्रवचन देना, गीत गाना और सुनना, ये सब वाचिक सुख हैं, वचनों का सुख है। तथा अपने सद्गुणों की चर्चा सुनना, अपनी संपत्ति का बैंक अकाउंट बार बार देखना, विशाल मकान एवं वैभव देखकर प्रमोदित होना, ये सब मानसिक सुख है। आज जरा विचार करें, देखें तो इसका 1000 गुना सुख हमें सत्य से मिल सकता है। ये सारी क्षणिक सुख है। भोजन एवं स्त्री से मिलने वाले सुख में मान एवं प्रेम का महत्व है। सत्यवादी आदर के पात्र होते हैं, निसंदेह। उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन दिया जाता है। उन्हें सिर्फ अपनी स्त्री से ही नहीं, अपने पत्नी से ही नहीं, सबों से प्यार मिलता है। स्त्री, पुरुष, अबाल, वृद्ध, बच्चे, सबों के लिए वे आंखों के तारा होते हैं। अच्छा कपड़ा, मकान, गाड़ी आदि भौतिक सुखों का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो भाग्य से मिल जाता है उसी में वे सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे सत्यवादी होते हैं। उनके पास संतोष सबसे बड़ा धन होता है। कहते हैं ना, संतोषम परम धनम। इसलिए वे कभी भी उद्विग्न नहीं रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। जो शांत नहीं है वे सुखी कैसे हो सकता है। न शांतस्य कुतः सुखम। सत्यवादी को दूसरों की सेवा करने में सुख का अनुभव होता है। चूंकि जीवन में उन्होंने दूसरों की सेवा की है, इसलिए जब उन्हें सेवा की आवश्यकता होती है तो सेवा के लिए हजारों हाथ उठ जाते हैं। भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उनकी सेवा करते हैं। जैसे विद्यापति की सेवा उगना के रूप में आकर भगवान स्वयं शंकर ने की थी। सत्यवादी का धन सिर्फ भोग के लिए नहीं, दान के लिए भी होता है। असत्यवादी का धन सिर्फ वो धन बढ़ाने के लिए होता है, और इस बात को वह भूल जाता है कि धन हमेशा धर्म से आगे बढ़ता है। जिसे दूसरों को खिलाने के आनंद का स्वाद मिल गया है, उसे अपने खाने की कभी चिंता नहीं रहती। इसलिए सत्यवादी को जब सात्विक सुख का अनुभव होता है तब उसे भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए पहुंचे हुए संत दिगंबर वेश में भी आप देखिए, आए दिन देखते होंगे जैन मुनि को दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं रहता है, लेकिन वो आनंद से, मस्ती से लबरेज रहते हैं। अधिकतर झूठ हम किसी कारण के, बिना किसी लाभ के बोलते हैं। अधिकतर झूठ, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। जिसके बोले बिना भी काम चल सकता है, ऐसे छोटे छोटे स्वभाववश बोलने वाले झूठ को तुरंत हम बंद कर दें। महाराज युधिष्ठिर हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला करते थे। सत्य से सुंदरता हमारी बढ़ती है। हम सुंदर बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि का व्यवस्था करते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता भी है कि सिर्फ सत्य यदि हम बोलने लगें तो हमारी सुंदरता इन चीजों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मधुकर कमल के पराग से सुंदर हो जाता है, आप सबके लिए प्रिय हो जाएंगे। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
इस बात को बार बार विचार कीजिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हो या युधिष्ठिर हो, दधीची हो, शिवी हो आदि जितने भी महापुरुष हुए, सत्य के बल से ही आज तक पूजे जाते हैं। समाज उनकी पूजा करता है। युधिष्ठिर सत्य के बल से ही पैदल स्वर्ग चले गए। अतः हम सभी उसी रास्ते पर चलेंगे। इसके लिए चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े, सत्य ही मेरी मंजिल है, क्योंकि वहीं से भगवान के दर्शन होंगे। सत्य से ही सत्य नारायण के दर्शन होंगे। सत्यमेव जयते। बात बात में वादा मत कीजिए, क्योंकि हर वादा कोई जरूरी नहीं है कि आप निभा पाएं। आप निभा दे बिना वादा किए, यही सच्चा प्रेम है। मैं तो यह काम कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, ठीक ना। क्योंकि अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए तो हमारी वाणी जो है असत्य हो जाएगी। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे प्राण दे करके भी पूरा करने की कोशिश कीजिए, तभी तो सत्य की आप रक्षा कर पाएंगे। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसका विचार करना चाहिए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, परंतु भीम और श्री कृष्ण आदि के कहने पर युधिष्ठिर ने कह दिया, क्या कह दिया? अश्वत्थामा हतः इति सदमुच्चैश्चार अव्यक्त ब्रवीद राजन हतः कुंचर इत्युत अश्वत्थामा हतः। यह शब्द तो उन्होंने उच्च स्वर में कहा, परंतु हाथी का वध हुआ, यह बात धीरे से कही। तस्य पूर्वः रथः पृच्छव्याश्च्युतुरुंगल मुक्षिता बुभेवयं च तेनोक्तम तस्य वाता स्पृशन् मिहमा। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य बोलते ही रथ के पहिए और घोड़े धरती का स्पर्श करके चलने लगे। यह असत्य का ही परिणाम था। संसार के सारे धर्मों को एक पलड़े में रख दिया जाए और सत्य दूसरे पे। संसार के सारे धर्मों का जो है एक तरफ रख दिया जाए, तराजू के एक तरफ रख दिया जाए और सत्य को दूसरे तरफ, तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। कहते हैं ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। सत्य का संग, संतों का संग। संत मतलब क्या? जिन्होंने सत्य को साध लिया है, जहां सारे समस्या का अंत हो जाए, वही तो संत है। तो संतों के साथ रहने का, सत्य के साथ रहने का जो सुख है, वो दुनिया के किसी भी सुख से बहुत ऊपर है। इसलिए ही सत्य से ही सत्यनारायण शब्द बना और भगवान का दूसरा नाम भी सत्यनारायण है। जो सत्य से जितना दूर है, वह भगवान से उतना ही दूर है। चाहे वह कितना भी पूजा पाठ करता हो, सत्य का अभाव ही अज्ञान है और उसी से जीवन में अंधकार है। अतः मन, वचन एवं कर्म से प्रत्येक साधक को सत्य व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकमात्र सत्य ही साकेत जाने का राजपथ है। यह राजपथ है सत्यनारायण भगवान के पास जाने का। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने गुरु धर्म को पकड़ लीजिए, अपने गुरु को पकड़ लीजिए। आप किसी को मार्गदर्शक बना लीजिए, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो मार्गदर्शक श्रीमद् भगवत गीता को बना लीजिए, श्री कृष्ण को बना लीजिए। इससे बड़ा क्या हम बोल सकते हैं? सदाशिव को बना लीजिए, शंकर को बना लीजिए। देवों के देव महादेव को आप सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर, परमपिता परमेश्वर, उनको मान लीजिए। गुरु श्री कृष्ण को मान लीजिए, हनुमान जी महाराज को मान लीजिए, लेकिन किसी एक पर टिक जाइए। भटकते मत रहिए 33 करोड़ देवी देवताओं में, किसी एक पर टिकना जरूरी है। तो इस तरह से असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए ही हमारे पास जो है गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान सत्य है और संसार माया है, मोह है, झूठ है। ठीक वैसे ही जैसे हम दर्पण देखते हैं ना, दर्पण में आप दिख रहे हैं लेकिन आप हैं नहीं, आप तो इधर है। ये सत्य है, वो असत्य है, सिर्फ भ्रम है कि हम भी वहां पे हैं, लेकिन आप हैं नहीं। ये संसार है, ये माया है और ये परमात्मा है, मायापति भगवान है। इसलिए
सत्य की तरफ चलना है तो इस झूठ को छोड़ना पड़ेगा, इस भ्रम को, माया को, मोह को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब इसकी असरता को समझना पड़ेगा। जैसे खिलौने के मोहर से हम खेलते हैं लेकिन जानते हैं कि यह झूठ है, उसी तरह संसार का सब कुछ करते हुए यह जानना होगा कि यह असत्य है। यह असत्य के लिए हम सत्य, इस असत्य के लिए हम सत्य को नहीं छोड़ सकते। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले हमारे गुरु महाराज, हमारी ज्ञान, हमारे परमपिता परमात्मा। असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। अतः यह मेरा निश्चित मत है कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही शिव है, सत्य से सुंदर है। इस सृष्टि में सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, सबका दिल जीतें और सत्य नारायण भगवान का जो है आशीष लेकर के उनके धाम में आप विराजें। यह सत्यमेव जयते। सत्य को पकड़ लिया तो जीवन की सारी सुंदरता, सारा सुख, समृद्धि, सौभाग्य यूं ही स्वयं चल करके आपके पास आ जाती है। हरिओम तत्सत। इन्हीं चीजों को अपने जीवन में उतार करके और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। सत्य बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप। दुनिया का सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह है झूठ बोलना। लेकिन फिर भी, और ये भी हम देखते हैं कि इस झूठ के ही कारण इतने थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील, ये सब झूठ को सच कहीं ना कहीं सिद्ध करने में लगे हैं, या झूठ के कारण ही यहाँ हमें भटकने पड़ते हैं। यदि सत्यवादी व्यक्ति हो तो इन चीजों से बच सकता है, जीवन के अनेकों परेशानियों से बच सकता है। हम देखते हैं कि झूठ के कारण ही लोग कहां से कहां, कितना से किस हद तक बर्बाद हो गए। फिर भी लोग झूठ बोलने से चुकते नहीं हैं। और इसके पीछे वजह क्या है झूठ बोलने के पीछे, ये हमने बताया था कि इसमें झूठ बोलने का जो मुख्य वजह है वह होती है लालच। सबसे पहला जो है लोभ या लालच, जो भी कह ले। दूसरी होती है आत्म प्रशंसा। जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा करता है तो प्राय झूठी ही होता है। यदि सच होता तो जल्दी करेगा ही नहीं। आत्म प्रशंसा का मतलब ही होता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, या कई बार झूठ इसलिए बोलता है कि सत्य बोलने से सामने वाला नाराज न हो जाए। कई बार नहीं, हमेशा ही काम वासना जिसके अंदर जागृत हो जाती है, प्रेम या दिखावापन, वह एक्चुअली प्रेम नहीं होता है, वासना होती है, जो आज कई जो है रूपों में, ठीक ना, विकृत रूपों में कहें तो प्रेम विवाह या इस तरह से लव जिहाद जैसे शब्द सुनने मिलते हैं। इसके पीछे काम वासना है, झूठ है। झूठ बोल करके एक दूसरे को ठगना और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब झूठ बोलने के कारण है। इसी कारण लोग झूठ बोलते हैं। अब आइए आज हम देखते हैं कि झूठ बोलने के क्या क्या दोष होते हैं और झूठ बोलने से कैसे बच सकते हैं, असत्य से सत्य की ओर कैसे जा सकते हैं। झूठ बोलने का जो पहला दोष होता है, जो पहला पाप होता है, वह होता है कि झूठ बोलने वाला सबसे पहले अपनी ही नजरों में गिर जाता है। अपनी ही नजरों में गिर जाता है। मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सारी दुनिया को सत्य कर सकता है, लेकिन स्वयं में उसको मालूम होता है कि हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। यह कोई जाने या न जाने, बोलने वाला तो 100% जानता है। जैसे दूसरे का झूठ पकड़े जाने पर वह व्यक्ति मेरी नजरों से गिर जाता है, उसी तरह हम झूठ जब बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद या तुरंत ही हम अपनी ही नजरों से गिर जाते हैं। बाहर से प्रशंसित, संपन्न, सुंदर दिखलाई पड़ने के बावजूद अपने असत्य आचरण के कारण अपना ही चेहरा घिनौना हो जाता है, जिसे सबसे पहले मैं ही देखता हूं। ये झूठ बोलने का पहला पाप है, पहला दोष है। दूसरा है
झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा ही भयभीत होता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का कर्म साए की तरह उसके पीछे पीछे चलता है। वह सोता है तो उसका कर्म भी सोता है, वह बैठता है तो उसका कर्म भी बैठता है, वह चलता है तो उसका कर्म भी चलता है। अतः बोला हुआ झूठ, किया हुआ असत्य आचरण कर्ता के पीछे लगा रहता है और उससे वह सदा भयभीत रहता है कि न जाने इस हमारे असत्य को कब सत्य का सामना करना पड़ जाए। कभी छापे का डर रहेगा, यदि कोई बड़ा अधिकारी कर्मचारी है तो उसको छापे का डर रहेगा, टैक्स चोरी का डर रहेगा, कैमरे का डर रहेगा, पुलिस का डर रहेगा, कोर्ट का डर रहेगा। और यह भय न उसे चैन से खाने देगा, न चैन से सोने देगा, न चैन से पूजा करने देगा। उसकी सारी सुख शांति चैन छीन जाता है। उदाहरण के लिए, दो आदमी रेलगाड़ी से सफर कर रहे हो, एक व्यक्ति के पास टिकट हो और दूसरे के पास नहीं हो। जो टिकट नहीं लिया है वो बार बार उसके दिमाग में ये डर समाया रहता है कि कहीं टीटी टिकट न चेक कर दे, कहीं पुलिस वाले न आ जाएं। लेकिन दूसरा आदमी निश्चिंत होकर के बैठा हुआ रहता है, उसे किसी का भय नहीं है। तो सत्यवादी कभी जो है डरता नहीं है, वो तो हमेशा निर्भय रहता है। असत्यवादी हमेशा अशांत रहता है। कई लोग आकर कहते हैं कि भगवान का दया से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। भैया, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर नींद क्यों नहीं आती है? धन जन प्रतिष्ठा तो चैन से क्यों नहीं सो सकते हो? सब कुछ यदि है तो चैन से सो भी जाना चाहिए, नींद भी होनी चाहिए। इसका स्पष्ट उत्तर है कि इन वैभव को अर्जित करने में जो असत्य का सहारा लिया गया है वह आपकी शांति को चुरा करके लेकर चले गया है। अतः सब कुछ रहते हुए भी हम अशांत रहते हैं। सत्य शांत है और असत्य अशांत है, बस दोनों में यही फर्क है। यदि आप अशांत है तो कहीं ना कहीं आपने सत्य को छोड़ दिया है। यह अशांति एक प्रकार से झूठ बोलने का दंड है। आज नींद के लिए दवा खाना एक साधारण बात हो गई है। असत्यवादी बेचैन रहता है, सत्यवादी गहरी नींद में सोता है, क्योंकि वह निश्चिंत रहता है, वह भय मुक्त रहता है। भय का चौथा दोष है, चौथा पाप है असत्य प्रकट होने पर सबकी नजर से गिर जाना। जरूरी नहीं है कि जो झूठ आज हम बोले हैं वह सदा सत्य ही रहेगा। कल परसों कभी भी वह जो है झूठ साबित हो सकता है। पता चल सकता है लोगों को, न सत्य छिपता है न असत्य छिपता है, दोनों लोगों को मालूम चलती है समय के साथ। कहने का मतलब है कि सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। हम झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, यह जब दूसरों पर प्रकट होता है तो हम सबकी नजर से गिर जाते हैं। सारी सुंदरता, सारे गुण, सारे वैभव, सारी प्रतिभा उसी तरह काफुर हो जाती है जैसे जलने के बाद कपूर खत्म हो जाता है। जो कभी मुझे श्रद्धा की नजर से देखता था, जिनकी नजरों में हम अच्छे इंसान थे, मेरा असत्य प्रकाशित होने पर वह मुझे धीरे धीरे हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखने लगता है। इससे बड़ा असत्य का और दंड क्या हो सकता है? एक झूठ अनेक झूठ को जन्म देता है, यह पांचवा पाप है। झूठ बोलने का पांचवा दोष है। अगर एक झूठ बोलने से हम सब बच जाए तो असंख्य झूठ से हमारी रक्षा हो जाएगी। जैसे ऊपर की मंजिल पर एक कटोरा गिर जाए तो सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे आ जाता है, उसी प्रकार एक झूठ हमें अनंत झूठ के सहारे नरक के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर देता है। झूठ सारे अनर्थों की जड़ है। ध्यान रखिए, झूठ सारे अनर्थों की जड़ है। हमारे भीतर के सारे दुर्गुण असत्य के बल पर ही जी रहे हैं। हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, दान कर लें, लेकिन वे असत्य के दुष्परिणाम से हमारी रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ ही रहेंगे। चोरी एक असत्य आचरण है। असत्य का फल निश्चित भोगना पड़ता है और मेरे अनुभव में तो इसी जन्म में लोगों को भोगना पड़ता है। बस प्रकृति का नियम थोड़ा सा जटिल है कि पता नहीं चलता है किस असत्य का हम भोग रहे हैं। इसमें कोई तनिक संदेह नहीं है, भोगना तो है ही।
भगवान सत्य स्वरूप है। व्यक्ति असत्य आचरण करके सत्य नारायण भगवान का कितना भी पूजा कर ले, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होना है। असत्य आचरण वाला व्यक्ति उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो सत्य आचरण करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको वह प्रसन्न नहीं कर सकता है। अतः जब तक हमारे जीवन में असत्य वाणी, कपटपूर्ण व्यवहार, छल कपट है, तब तक भक्ति, प्रेम, मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस असत्य से सत्य की ओर हम कैसे यात्रा करें? क्या उपाय है जिससे कि असत्य छोड़ करके हम धीरे धीरे सत्य बोलने लगे? सत्य बोलने के लिए सबसे पहला उपाय है कि मितभाषी बने। मितभाषी मतलब कम से कम बोलें। जो ज्यादा बोलता है प्रायः झूठ ही बोलता है। कोई आपको बोलता है, कसम खा करके ही कोई बात की शुरुआत करता है, इसका मतलब कि वह झूठ बोलने वाला है। कसम ज्यादातर वही आदमी खाता है जो झूठ बोलते रहता है। अधिक बोलने वाला झूठ तो बोलता ही बोलता है, बेवजह की बात बोलता है। अतः संक्षेप में बात कीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बात कीजिए, बढ़ा चढ़ा करके बोलने की प्रवृत्ति से बचिए। सत्य बोलने का जो है, असत्य से सत्य की ओर जाने का दूसरा जो उपाय है वह है भगवान सत्य स्वरूप हैं, वे सत्य नारायण हैं। इस चीज को हम स्वीकार करें। उनको सब कुछ मालूम है। सत्य बहुत कम होता है, झूठ कुछ ज्यादा होता है। इसलिए अधिक बोलने वाला झूठ ही ज्यादा बोलता है। भगवत स्मरण से हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ने लगता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी घटने लगती है। अतः रोज भगवत भजन करना सत्य की तरफ बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन यह स्मरण बिना किसी स्वार्थ के होने चाहिए। का होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ज्यादातर पूजा पाठ भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही करता है। सकाम स्मरण से कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन सत्व गुण नहीं बढ़ेगा। निष्काम स्मरण से ही सत्व गुण बढ़ेगा। असत्य से सत्य की ओर जाने की तीसरा उपाय है कि हमारे धर्मशास्त्र या गुरु के द्वारा बताए गए विधि से साधन करें। भगवान को तो जो है वस्तुतः बहुत कम ही लोग देखे हैं या अनुभव किए हैं, लेकिन गुरु महाराज को देखे हैं, किताबों को देखे हैं, ग्रंथों को देखे हैं, पढ़े हैं। कभी मूर्ति को, कभी पत्थर को, कभी वृक्ष को, कभी लकड़ी को भगवान हम मान लेते हैं, वृक्ष को भगवान मान लेते हैं। अतः अपने को कहीं स्थिर करना होगा। गुरु महाराज के चरणों में अपने को समर्पित कर दें। उनके बताए विधि से निष्काम साधन करें। साधन से गुरु के प्रति विश्वास की धारा जुड़ जाती है, अहंकार मिट जाती है, इसलिए तेजी से सत्व गुण बढ़ता है। जैसे हमारे अंदर के दुर्गुणों का परिणाम असत्य है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार एकमात्र सत्य ही सारे दुर्गुणों को एक तरफ से जो है समाप्त कर सकता है। हम काम नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, ईर्ष्या नहीं छोड़ सकते, बैर नहीं छोड़ सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज से ही यदि सत्य बोलना हम शुरू कर दें तो कल से सब ये अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगे। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं, एक साध है सब सद है। अर्थात इस रूम में यदि अंधकार है उसको हम हटाने का कितना भी प्रयास करेंगे नहीं हटेगा, लेकिन एक छोटा सा दीपक जला देंगे, स्वतः अंधकार भाग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा इस रूम में। उसी तरह से जीवन में भी सत्व गुण हम बढ़ाने लगे, सकारात्मकता बढ़ाने लगे तो नकारात्मकता दूर चले जाती है। सत्व गुण बढ़ाने लगेंगे तो अपने आप हमारे लोभ, ईर्ष्या, भय, अहंकार इत्यादि सब कुछ धीरे धीरे छूट जाएगा। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए पांचवा जो उपाय है वह है कि सत्य से तत्काल हानि हो सकती है, इस बात को हम स्वीकार कर लें, लेकिन इससे वह व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की नजर में भी महान बन जाता है। महात्मा गांधी एक बार सबसे अधिक अंक पाने के लिए पुरस्कृत किए गए। जब सबों के सामने उनका नाम पुकारा गया तो वे आए। उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार दिया गया और इंस्पेक्टर तथा शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी।
लेकिन महात्मा गांधी वहां फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षकों ने पूछा, क्या बात है मोहन, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? महात्मा गांधी ने कहा, सर मैं इस पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ, मैंने कुछ नकल करके लिखे थे, पुरस्कार वापस ले लिया गया। कुछ लोगों ने उस समय खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन उसी सत्य आचरण ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। अतः सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, चाहे इसके लिए जितना क्लेश सहना पड़े, थोड़ा अपमानित ही क्यों ना होना पड़े, जो है हानि उठानी पड़े, तो भी हमें अपना सत्य आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा निर्भय होता है, निर्भीक होकर के जीवन जीता है। वस्तुतः हमारी धारणा बन जाती है कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा सब कुछ चले जाएगा, बल्कि होता ठीक उल्टा है, हानि ही हानि होगी। जो हम सोचते हैं ऐसा ना होकर के लाभ ही लाभ होता है लॉन्ग टर्म में। धन संपत्ति प्रतिष्ठा आदि तो झूठ से मिलती है, यह भी भ्रम अपने आप को अपने दिमाग से यह धारणा बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हम सत्य बोलेंगे तो हमें कोई नुकसान हो जाएगा। सत्य बोलने से आप सत्यवादी ही सिर्फ नहीं कहलाएंगे, बल्कि मन की शांति, सुख और परम सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो आइए आज जो हमने देखा कि झूठ बोलने के क्या क्या दोष हैं, ये दोष से हम बचे और असत्य से सत्य बोलने के जो उपाय हैं उनको अपने जीवन में उतारे, स्वयं के लिए उतारे, किसी और के लिए नहीं। स्वयं में हम सुखी रहेंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंग फकीर, हम क्यों अपने सर पे झूठ बोलने का जो है स्वयं, भाई हमारा झूठ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन हम तो पकड़ लिए, स्वयं में तो पकड़ में आ गया, स्वयं की नजरों में तो हम गिर गए कि अरे हम तो झूठ बोले। इसलिए आइए सत्यवादी हम बने। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो मुश्किल है, लेकिन जितना भी हम बोल सकते हैं कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से हम सत्य बोलना शुरू कर देंगे उस दिन से हमारे अंदर की सारे जो है दुर्गुण धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।